नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो एंड नेटवर्क मोटिवेशन चैनल पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टोकनाइजेशन के बारे में। ये टोकनाइजेशन क्या है और ये कॉइन और टोकन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इस चीज की सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी चैनल के माध्यम से आपको क्रिप्टो की बहुत सारी जानकारी होने वाली है, जेनिक के अंदर क्या अपडेट्स होने वाले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर कॉइन कौन से होते हैं। मतलब क्रिप्टो के अंदर कॉइन किन्हें बोला जाता है। क्रिप्टो कॉइन उन्हें बोला जाता है जिनकी अपनी ब्लॉकचेन हो, जैसे बिटकॉइन जो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है तो उसको भी कॉइन बोला जाता है, बीएनबी वो भी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है तो उसे भी कॉइन बोला जाता है। इसी तरह लाइट कॉइन है, रिपल है और जेनिक कॉइन है। मतलब जो भी कॉइन अपनी ब्लॉकचेन्स के ऊपर रन करते हैं उन्हें हम कॉइन कहते हैं, जबकि टोकन उन्हें बोला जाता है जो इनकी स्मार्ट चेन के ऊपर रन करते हैं। मतलब जिनकी अपनी जो है ब्लॉकचेन नहीं होती है, वो दूसरों की ब्लॉकचेन के सहारे मार्केट के अंदर आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ERC20 के ऊपर बहुत सारे ऐसे टोकन बने हैं। इस पे ट्रांजैक्शन फीस जो है ERC20 की ही कटती है। मतलब कोई भी लेन देन होता है तो उसमें ERC20 की ही गैस फीस कटती है। आपका सोलाना हो गया, वो भी स्मार्ट चेन के ऊपर रन करता है। BP20 हो गया। और अभी 3 जून को एक और नई स्मार्ट चेन मार्केट के अंदर आई है, वो है ZRC20, मतलब जेनिक की वो स्मार्ट चेन, जिसके अंदर भी बहुत सारे टोकन आ रहे हैं। मतलब कोई भी कंपनी जो मार्केट के अंदर रन करना चाहती है तो वो इनकी जो है स्मार्ट चेन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बना सकती है और उनकी ब्लॉकचेन का सहारे से वो जो है अपना टोकन जो है मार्केट के अंदर ला सकती है। सीधी और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो वो सारे टोकन हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती है, जो दूसरे की स्मार्ट चेन के साथ कॉन्टैक्ट एड्रेस बना के अपना टोकन जो है मार्केट के अंदर लाते हैं। तो ये जो डिफरेंस बताने की कोशिश करी मैंने, ये करी आपको कॉइन और टोकन के बारे में। चलो अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकनाइजेशन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। देखो, आप लोग ब्लॉकचेन के बारे में तो जानते ही हैं। अगर जो नहीं जानता है वो मेरी एक वीडियो है ब्लॉकचेन के बारे में, उसके ऊपर जाके पूरी तरह से ब्लॉकचेन के बारे में समझ सकता है। उसमें मैंने आपको बताया है कि ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग टूल है। मतलब एक तरह का वो डिजिटल लेजर है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं एक सीक्वेंस वाइज। वो एक सेंट्रलाइज चीज नहीं है, वो एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज तकनीक है और जिसका कोई ओनर नहीं है। मतलब इसको कोई चलाता नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल के ऊपर चलती है और जो प्रोटोकॉल होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, ये भी समझने की एक बहुत जरूरत है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कहा जाता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर लिखी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं। मतलब ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप एक प्रोग्राम लिखते हैं कि ये इस तरह से काम करेगा। इसी चीज को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इन्हीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं थोड़ा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि जिस तरह से जो आप देखते हैं मार्केट के अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब जैसे हम एक लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज बाय करते हैं जहां पे हमें डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करना पड़ता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक लीगली जो है, मतलब ये मान के चलो कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट से जो है रिलेटेड है। मतलब अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है फॉलो नहीं करते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। मतलब हम कोर्ट पे जा सकते हैं और अगर उन्होंने वो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो वही चीज हम डिजिटल दुनिया के अंदर बात करें तो यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। मतलब ब्लॉकचेन का कोई ऐसा मालिक नहीं है, मतलब जिसके माध्यम से आप इसे कोर्ट के दरवाजे तक ले जाए। तो फिर ये ब्लॉकचेन जो है रियल वर्ल्ड में कैसे यूज हो रहा है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये अपने आप में वेल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसके अंदर आप पहले से एक प्रोटोकॉल, एक रूल रेगुलेशन पहले से ही प्री सेट कर देते हैं। जब वो प्री सेट हो जाते हैं वो रूल, तो ब्लॉकचेन उन्हीं रूल्स के हिसाब से आगे रन करती है। और आगे अगर मैं बात करूं तो टोकनाइजेशन क्या है। टोकनाइजेशन एक तरह से ब्लॉकचेन को एक नई जिंदगी देता है। मतलब ब्लॉकचेन को एक रियल लाइफ मिलता है। ब्लॉकचेन की अगर इतिहास की बात करें तो ब्लॉकचेन बिटकॉइन से पहले की चीज। और अगर बात करें तो संतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने इसको जो है
ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इसको पॉपुलर किया, इसके ऊपर एक क्रिप्टो करेंसी रन करके, मतलब बिटकॉइन को तैयार करके। और बिटकॉइन वो है जिसने ब्लॉकचेन को प्रमोट किया, दुनिया को ब्लॉकचेन की पावर समझाई। और इसके बाद जो ब्लॉकचेन का यूज केस बढ़ा, वो बढ़ा टोकनाइजेशन के माध्यम से। जो टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है, आज मार्केट के अंदर जो भी आप चीज देखते हैं, यानी शेयर देखते हैं, आज अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की बात करें, उसका जो एक शेयर होगा वो 2000 से ऊपर का होगा। जो रिलायंस का शेयर भाव है वो 2000 से ऊपर का चल रहा है। तो ये हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर हो, मतलब इसके अंदर वो छोटा इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना कर सके। और जब आप NIC के ऊपर जाते हैं तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने 20 रुपए का रिलायंस खरीदना है। और अगर आपको लेना होगा तो आपको कम से कम एक शेयर लेना होगा, और उस एक शेयर के लिए आपको 2000 से ऊपर पे करने पड़ेंगे। और अगर बात करें टोकनाइजेशन की, टोकनाइजेशन मार्केट के अंदर वो चीज लेके आया जिसे कहते हैं फ्रैक्शनलाइजेशन। ये फ्रैक्शनलाइजेशन क्या है? फ्रैक्शनलाइजेशन शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे वो टुकड़े। मतलब यदि आप 2000 का रिलायंस बाय करना चाहते हैं तो आप NIC से ले सकते हैं। अगर आप 20 रुपए का रिलायंस लेना चाहे, वो जो ऑप्शन है वो आपको ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल सकता है। मतलब ब्लॉकचेन उस चीज को फ्रैक्शनलाइज कर देता है। फ्रैक्शनलाइज का ये मतलब होता है कि वो चीज छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। और अब जो टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉकचेन की दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? लिक्विड एसिड के लिए। इन लिक्विड एसिड कौन से हैं? इन लिक्विड एसिड वो होते हैं जिनको आप फटाफट मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकते। का खरीदार ढूंढने में आपको टाइम लगता है। जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका रियल स्टेट हो गया, आपके फाइन आर्ट, पेंटिंग, जो महंगी महंगी पेंटिंग है, वो पेंटिंग जो है इमीडिएटली जो है मार्केट के अंदर बेची नहीं जा सकती, क्योंकि उसका खरीदार आप पहले ढूंढेंगे, फिर जाके ऑक्शन होगी। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपको वो भी ब्रोकरी को 3 से 4 बार दिखानी पड़ेगी और उसके ऊपर एक नेगोशिएशन होगी। इमीडिएटली आप उसको किसी एक शेयर की तरह खरीद और बेच नहीं सकते। ब्लॉकचेन का जब कॉन्सेप्ट मार्केट में आया तो लोगों ने देखा कि बिटकॉइन एक बहुत ही पॉपुलर करेंसी बनता जा रहा है, तो लोगों ने उसके आसपास बहुत सारी करेंसियों को भी बनाया। और जो नंबर 2 की जो करेंसी है आज इस दुनिया में है, उसका नाम है इथेरियम। बिटकॉइन ने कभी भी अपने ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया। आप उस करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपको बिटकॉइन अलाउ नहीं करता कि उसके ऊपर आप कोई डिजाइन कर सके, कोई आप उसके ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सके, क्योंकि वो एक करेंसी है और आप उसको एक एज ए करेंसी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके अंदर ट्रेड करते हैं। मतलब जो बिटकॉइन का बेसिक पर्पज है वो इन्वेस्टमेंट का है। यदि और आसान भाषा में बताऊं कि बिटकॉइन के ऊपर कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ मैं अगर सेकंड नंबर की करेंसी इथेरियम की बात करूं, इथेरियम जो चाहता था कि जितने भी डेवलपर है वो ब्लॉकचेन की दुनिया में आए, ब्लॉकचेन की दुनिया में वो खुद आकर उसके अंदर टोकनाइजेशन करे। ये जो टोकन है ना, ये टोकन क्या है? ये उसी तरह काम करते हैं जिस तरह किसी कंपनी के शेयर काम करते हैं। मतलब जैसे आप एक कंपनी बनाते हैं और उसके कुछ शेयर रखते हैं, 100 रखते हैं, 200 रखते हैं, 500 रखते हैं, 1000 रखते हैं, वो जो शेयर है वो उस कंपनी की वैल्यू को दर्शाते हैं। और अगर मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं कि मान लो आपके पास एक पेंटिंग पड़ी है और इसको अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर टोकनाइज करना चाहते हैं तो इसको आप 100 टोकन के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका एक टोकन होगा वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो वो उसका जो एक टोकन है वो 1 रुपए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। टोकनाइजेशन का जो रियल पर्पज है ब्लॉकचेन के ऊपर, एक आम इंसान, चार्टर एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक कंपनी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने आप को डेवलप कर सके। मान लो कोई आपने एक कंपनी तैयार करी और उसके कुछ शेयर आपने मार्केट के अंदर रखे। शेयर आपका क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं आपका ऑनरशिप को। टोकनाइजेशन का जो रियल कंसेप्ट ये है कि हम जो चीजें इस ट्रेडिशनल दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं तो वो जो भी चीजें आज की डेट में हो रही हैं वो सारी की सारी चीजें
ब्लॉकचेन के अंदर जा रही है। मैं से बात करूं तो मैं अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की, जो अमेरिका का सेबी है, ऐसा हमारे इंडिया में सेबी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरह यूएसए के अंदर जो है SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। यूएसए की SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ब्लॉकचेन को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर जो है एक टोपान टोकन आया है, जो SEC रेगुलेटेड टोकन है, मतलब वो टोकन जो यूएसए SEC से रेगुलेट किया गया है। जो जेनिक की स्मार्ट चेन है ZRC20, जो जून 2022 के अंदर मार्केट के अंदर आई है, और उसके ऊपर पहला जो टोकन रजिस्टर्ड हुआ है वो है SEC रेगुलेटेड टोकन, वो है टोपान। इसके अलावा वो सभी कंपनियां इसके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली हैं, जो अपना एक टोकन क्रिएट करना चाहती हैं। उन कंपनियों के लिए जेनिक ने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा है 13 नवंबर 2022 को, जिसमें ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जो अपने आप को जो है ब्लॉकचेन के अंदर लाना चाहती है, मतलब अपना जितना भी कारोबार है उनका उसको ब्लॉकचेन के अंदर लाना चाहते हैं, मतलब वो अपना एक टोकन क्रिएट करना चाहती हैं। वो सारी कंपनियां आपको वहां पे मिलेंगी, और ये जो इवेंट है ये होने वाला है बुर्ज खलीफा के अंदर। आज वो टाइम आ चुका है कि हर एक चीज जिसका इस्तेमाल इस दुनिया के अंदर हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी कंपनी, मतलब चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, लॉजिस्टिक हो, हेल्थ हो, इंश्योरेंस हो, एनर्जी हो, रियल एस्टेट हो, ट्रेड हो, गवर्नमेंट के बहुत सारी कंपनीज हो, IoT हो और ट्रांसपोर्टेशन हो। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में इन सारी चीजों को टोकनाइज किया जा सकता है, और यही रीजन है कि आने वाले टाइम पे जो टोकनाइजेशन इंडस्ट्री है, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, वो इंटरनेट से भी बिगर होने वाली है। इन सारी चीजों को जो है जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने जा रहा है, वो है जेनिक का स्मार्ट चेन, जेनिक ZRC20। जो भी टोकन जेनिक की स्मार्ट चेन के अंदर आ रहे हैं, उन सारे टोकनों की जो ट्रांजैक्शन फीस होगी, मतलब गैस फीस जो होगी, वो सारी की सारी जेनिक कॉइन के अंदर कटने वाली है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है जेनिक का क्या रेट हो सकता है। सेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज देने जा रहा है जेनिक आपको, जिस तरह से बाइनेंस ने लोगों को बहुत सारी चीजें दी, इथेरियम ने लोगों को बहुत सारी चीजें दी, और आज सेम एज इट इज वैसा ही चीज आज आप लोगों को देने जा रहा है अपना जेनिक। तो ये मौका है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश जो आपको मैं समझा पाऊँ कि ये टोकनाइजेशन क्या है, टोकन क्या होते हैं, कॉइन कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मैंने क्लियर करने की कोशिश की। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं इसी तरह की एक जबरदस्त वीडियो के साथ अगले एपिसोड। इसके लिए आपको जो है बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना होगा। थैंक्स फॉर